हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 9th क्लास का मैथ का पेपर 2025 के एग्ज़ाम के लिए, यानी 25 फरवरी 2025 को मैथ का आपका जो पेपर होने वाला है वो कुछ इसी टाइप से आएगा। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ओल्ड क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन आपको मिलेगा जहां पर आपको सारी चीज़ें PDF में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। वीडियो के लास्ट में विजिट करके भी दिखा दूंगा। अब देखो, ये जो पेपर है मैथमेटिक्स का, ये आपका एक प्रैक्टिस पेपर है, सैम्पल पेपर। और इस पेपर के अंदर से अब आप बोलोगे सर ये किस काम आएगा। इसमें जो क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, सॉल्यूशन भी कराऊंगा साथ में। तो इसमें जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो सिमिलर टाइप में, सिमिलर टाइप मतलब वैल्यूज बदल जाएगी, क्वेश्चन सेम रहेंगे ऑलमोस्ट। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखोगे ना, तो उसको और कर लेना साथ में, तो आपका मैथ में बढ़िया नंबर आ जाएंगे। वो आपके ऊपर, अब मैथ आपको कैसा आता है फिर, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। पहले आएगा आपके पास में सेक्शन ए आएंगे MCQ टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें MCQ टाइप में कैसे क्वेश्चन आएंगे, खंड क में, तो विच ऑफ दीज इज इर्रेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या नहीं है इनमें से कौन सी, वो छांटनी है, वो है √9। क्यों? क्योंकि इसका जो √9 का क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है, बाकियों का रूट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो दे रखा है त्रिभुज के कोणों का 2, 4, 3, और स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, स्मॉलेस्ट एंगल इनमें से कौन सा है, दिख ही रहा है 40 डिग्री का, इस अनुपात के हिसाब से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, तो कौन सा है वो, साइड एंगल, ये वाला। 2 साइड ऑफ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी, इनमें से तीसरी साइड की लेंथ कितनी नहीं हो सकती, वह 3.4 नहीं हो सकती। नेक्स्ट है 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के, फोर्थ एंगल बताना है, ठीक है। फोर्थ एंगल कितना, इनको जो बस आसान है, इनको जोड़ो और बस घटा दो उसमें से 4 एंगलों के टोटल में से, ठीक है। अब कितना होगा ये टोटल, इसमें से जोड़ के घटाना है, तो एंगल बचेगा आपके पास में 75 डिग्री, यानी फोर्थ एंगल 75 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास में, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, ट्रू या फॉल्स बताना। तो इसमें है ये ट्रू है आपका ये आंसर, यानी कि एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की संख्या समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर। एरिया बताना है, फॉर्मूला लगाओ और आराम से निकल जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि आंसर सर गलत बता रहे हो, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। ये ऑफिशियल आंसर की से ही मैं आपको बता रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। चलो अब देखते हैं, इन आ कोन इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल, तो वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि आधी हो जाएगी। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास मार्क बताना है 125 से 150 के बीच में, तो वो है 137.5, 137.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक हिस्टोग्राम में एक जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 25 से 45 के बीच में कितनी है, 25 से 45 के बीच में कितनी दिख रही है आपको, हाँ जो दिख रही है उतनी ही है, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट हमें दे रखे हैं फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वो कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो रहेगा हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल दे रखा है 2 - x² + x³, तो इसकी जो है डिग्री क्या रहेगी हमारी पोलिनोमियल की, तो वो रहेगा हमारा आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की वैल्यू काउंट करनी है, x बराबर -1 है, x की जगह पे -1 रखो और सोल्व करना है बस आपको, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हुज रेडियस इज, हमें एक रेडियस दिया हुआ है r/2 होगा गैस ये, एंड स्लैंट हाइट 2l इज, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला ही पूछ रखा है आपसे। तो स्लैंट हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया बताना है कौन का, फॉर्मूला पूछ रहे हैं बेसिकली आपसे, ठीक है। वो होगा πr/l, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन मार्क हो रखे, बस वो दिक्कत है। तो आंसर रहेगा πr ब्रैकेट में l + r/4।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो जाता है कभी कभी पीडीएफ सेव करते टाइम एरर्स आ जाती है। इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी और जिसमें बीसी एबी के बराबर है, एंगल दे रखा है 50 डिग्री का, तो दूसरा एंगल हमें काउंट करना है, जो कि इन्होंने ढंग से क्वेश्चन में नहीं दर्शाया हमें, लेकिन फाइनल पेपर ऐसा नहीं आएगा, वहाँ पे एंगल प्रॉपर आएंगे आपके, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर आपका रहेगा 15th वाले का 65 डिग्री, ये वाला ऑप्शन ए रहेगा इसमें। हाँ ये रहा, देखो नीचे दे रखा, ऊपर वाले में मिस टाइप हो रखा है, हिंदी मीडियम में सही दे रखा, 50 डिग्री का एंगल बी और एंगल ए बराबर होगा 65 डिग्री के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, तो उनका सम कितना होता है 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो है ना एक ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट, एंगल हमें देखा है ADC, यहाँ पे देखो यहाँ पे गायब है लेकिन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एंगल ADC है 140 डिग्री, तो एंगल BAC हमें काउंट करना है कितना रहेगा, तो वो रहेगा हमारा 50 डिग्री का, 50 डिग्री। एंगल मेड इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज, तो कितना होता है सेमी सर्कल में हमेशा, वो रहेगा हमेशा 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19th और 20th क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इनके लॉजिक्स को समझ लेना तभी आप कर पाओगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है, समझ लो ध्यान से, पहले असर्शन को, ये वाली स्टेटमेंट को पढ़ो और क्या ये स्टेटमेंट सही है उसको जांच करो, उसके बाद अगर वो सही निकलती है, पहले ये देखना निकलती है, अगर सही है तो उसके बाद में रीजन को पढ़ो और उसके बाद जांचो कि क्या वो भी सही बात कह रहा है, अगर दोनों सही है तो क्या उसका उससे रिलेशन है या नहीं है, अगर रिलेशन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो असर्शन दे रखा हमें इफ़ √2, इसकी जो वैल्यू दे रखे हैं इन्होंने हमको 1.414, ठीक है। √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, देन √5 जो है √2 और √3 के बराबर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा, असर्शन ही रॉन्ग है, तो दिमाग लगाना नहीं है, असर्शन इज फॉल्स, बट देखो यहाँ पे असर्शन एक ही में है, आपको दिमाग नहीं लगाना आर सही है नहीं है, असर्शन एक ही में गलत ऑप्शन में, तो बस डी ऑप्शन हो जाएगा, आर अपने आप ही सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इक्वल एंगल बनाते हैं इक्वल कोर्ड्स, बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन इन्होंने दिया है कि इफ टू कोर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल देन कोर्ड्स आर इक्वल, तो अगर ये इक्वल एंगल बना रहे तो उस समय कोर्ड्स भी इक्वल होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन अब स्टेटमेंट तो दोनों सही है, यानी कि सी और डी तो कट गया, यानी कि ना तो आर फॉल्स है ना ए फॉल्स है, बचा ए और बी में से। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, पहले बात हो रही है कि इक्वल कोर्ड्स सर्कल की जो है इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पे, दूसरी बार में ये कह रहे हैं कि भाई अगर जो है दो कोर्ड एंगल बना रही है तो उसमें जो है वो कोर्ड सेंटर पे, तो वो कोर्ड्स भी बराबर हैं। अब अगर हम पूछे, हम लॉजिकल तो क्या होना चाहिए कि ये कह रहा है कि इक्वल एंगल बनाती है, हम पूछेंगे क्यों, क्योंकि वो इक्वल होती है, ये कोई बात थोड़ी हुई, ये सेंसिबल नहीं है। इसके लिए रीजन वैलिड नहीं दे रखा है इन्होंने, रीजन तो दे रखा है, कोई एक स्टेटमेंट दिया रीजन के नाम पे, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो रीजन इसके लिए वैलिड होना चाहिए था कि क्यों होता, तो ये नहीं होता कि इसलिए होता है क्योंकि वो इक्वल एंगल बनाती है इसलिए वो बराबर है, वो नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मतलब सुलटी बात को उल्टा करके रिप्रेजेंट किया हुआ है बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए जो है सर्सन का रीजन से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे आंसर बी आ जाएगा, यानी ए एंड आर आर बोथ ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही व्याख्या ये नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि 5 रैशनल नंबर निकालने, 3, 5 और 4, 5 के बीच में, है ना। ऐसे जो है स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, इनको जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई बना सोल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना मॉडल पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसी टाइप के पेपर्स क्वेश्चंस बना रखे हैं। और अगर आप मॉडल पेपर और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको वीडियोस में वो कर लोगे, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, वो सोल्व कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, समझ में आ जाएंगे आपको क्या क्या सोल्व करना है कैसे। अब यहाँ पे इनके मैं आंसर्स निकाल के नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। आपको मेरा पर्पस है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है वो दिखाना, लेकिन मैं पेपर को स्लोली दिखा रहा हूँ ताकि आप में अगर किसी को प्रैक्टिस करनी हो तो कर सकता है। अब सेक्शन डी आ चुका है। सेक्शन डी के अंदर यहाँ पे हमें लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा सेक्शन ई, उसके अंदर जो है केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये आ चुका है सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर केस स्टडी है। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कहते हैं कि सर केस स्टडी से डर लगता है, केस स्टडी कैसे सोल्व करें, ये वो है ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कहते रहते हो। अब एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। पहली बात है कन्फ्यूजन होना ही नहीं है, कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। सेक्शन ई के अंदर क्या है कि नाम है बस, केस स्टडी है कुछ नहीं।
ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर दिख रहा है सारा, हैव यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर एंड 120 मीटर, एडवर्टाइजमेंट यील्ड आर एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये कह रहे हैं कि इतने रुपए पर मीटर स्क्वायर कमा रहे हैं, ये लोग कमा सकते हैं। ये इसकी डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन दिख ही रही होगी आपको, ये जो है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये 122 मीटर दे रखी है, ये 120 मीटर है और ये 22 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण है ही, ऑब्वियस सी बात है। अब जो है यहाँ पे इसी के बेसिस पे मैं कई सारी चीजें निकालनी है। पैरामीटर ऑफ वॉल इज, क्या होगा पैरामीटर ऑफ वॉल, तो उसके लिए काउंट अप करना है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल आपको काउंट करना पड़ेगा बेसिकली। पैरामीटर ऑफ वॉल मतलब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे इस साइड का पूरा जो है ट्राइंगल का जो है पैरामीटर काउंट करना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि सारे को जितने भी जो है यहाँ पे देखे ना वॉल्स आर द साइड ऑफ वॉल्स, ये लेंथ देखिए, लेंथ पैरामीटर ही होती है बेसिकली उसके लिए। तो इन तीनों को जोड़ दो, यानी कि 122 प्लस में 22 प्लस में 120, 264 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीटर है ये। राइट डाउन द हीरोइन फार्मूला, हीरोइन फार्मूला लिखना है। इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसके बाद बराबर में आपका होगा एस माइनस ए, फॉर्मूला याद होगा ना आपको, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेहर एस बराबर एस किसके बराबर है यहाँ पे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये है हीरोइन्स फार्मूला। अब ये लिखना था, बस हो गया एक नंबर। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल इज, अब ये जो वॉल है, ये जो दीवार है ना, ये पूरी यहाँ इधर की साइड की, तो इसका पूरा एरिया बता दो, एरिया कितना होगा, एरिया काउंट करना है। तो इसके लिए सेम फार्मूला यानी कि हीरोइन्स फार्मूला हमें यूज करना है। वैल्यूज पुट कर लो बस, उसमें क्या वैल्यूज होंगी, एस यानी कि 132 प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में 132, अभी बोलोगे 132 कहाँ से आ गया सर, 132 क्या था, एस क्या था, हमने बताया था ना अभी, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो वो उस तरीके से आया ये 132, ठीक है। अब 132 यानी कि तीनों साइड जोड़ी और हाफ कर दिया उनको हमने, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन 1 पैरामीटर निकाला था ना 264 का, उसको हाफ कर दो 132 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आ रखा है, कहीं कंफ्यूज हो बैठे रहो ये 132 कहाँ से उठा ला सर। मैं क्विकली कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैथ कर रखा है तो जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगी तुम्हें चीज़ें। उसके बाद में 132 माइनस में एस माइनस ए कितना है 122, उसके बाद क्या करना है एस माइनस बी, एस क्या है हमारा 132 माइनस में 22, उसके बाद में 132 मतलब एस माइनस सी आ जाएगा, यानी कि सी क्या अब हमारा 120। इसको सोल्व कर लो। अब इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में बचेगा स्क्वायर रूट 132, इसको माइनस करोगे, मल्टीप्लाई में है 10 और मल्टीप्लाई में इसको माइनस करोगे तो बचेगा 110 और मल्टीप्लाई करोगे इसको बचेगा, ये बचेगा 12, ठीक है। इसको पूरे का स्क्वायर रूट भी करना है, इसको स्क्वायर रूट करना, सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 132, अरे क्या लिखा गया 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये आपके पास में एरिया आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अब जो है इसको जो है एक तरीका था ये वाला, जैसे मैंने बताया, अगर ऐसे नहीं करना 1320 मीटर ऐसे काउंट नहीं करना चाह रहे आप, अगर यहाँ पे और कुछ पूछते ये लोग इसमें, ये तो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इन्होंने और में जो है एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आप या तो ये वाला कर लो, यहाँ तक छोड़ दो, आपका काम बन गया। अब इसमें आप बोलो भाई केस स्टडी क्या है, कोई रिसर्च करनी पड़ी तुम्हें लॉजिक पता होनी चाहिए, कुछ नहीं है, बस बेसिक है बहुत क्वेश्चन। इसके बाद में इन्होंने क्वेश्चन और दिया है, इफ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल विद एरिया इतना फॉर 3 मंथ देन हाउ मच रेंट डिड दे पे। अब रेंट कितना देंगे, अब या ये वाला करना हो तो कर लो, का मतलब ये नहीं है भाई कंपलसरी है, नहीं, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। अगर ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल नहीं निकालना आपको तो ये वाला कर लेना, अब ये वाला डायरेक्ट हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। फिर हमें क्या करना है इसके लिए, देखो इन्होंने रेंट दे रखा हमें 5000 पर मीटर स्क्वायर है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेंट का हमें पता है। अब उसके बाद में ये क्या कह रहे हैं 1680 मीटर स्क्वायर आपको कवर करना है, 1680 मीटर स्क्वायर गुणा में 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर उनको पैसे लगेंगे, ठीक है, और गुणा में 3 महीने के लिए करना है, ठीक है। जितने भी अर्निंग है ना ये पर ईयर की है तो 3 मंथ के लिए आपको करना है। और अब बोलोगे सर ये 3 नहीं होता बाई 12 होगा, हाँ बिल्कुल 3/12, लेकिन इसको जो है मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड में 12 है, पूरे के डिवाइड में है ना बेसिकली, तो वो चीज़ है, यानी कि 3 महीने करने हैं 12 में से। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, आपका 21 लाख रुपए आएगा, आई गेस 2,10,000
सोल्व कर लेना जितना भी है, ठीक है। 21 के आसपास है, इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 21 लाख रुपये, 21 लाख रुपये आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई करनी है और 12 से भाग करनी है। इसके लिए आपको ये वाला नहीं निकालना भाई, एरिया नहीं निकालना भाई, इतने आसान है। तुम केस स्टडी से मत डरो यार बिल्कुल भी, तुम ऐसे ही फालतू में डर के बैठे रहते हो। तो ऐसे ही जो है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको ग्राफ वगैरह दे रखे हैं, इसमें डिस्टेंस बताना राहुल नीतू के बीच में, आपने पढ़ी हुई है कोऑर्डिनेट प्लेन वगैरह वो चीज़ें। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, डरने की बात नहीं है इन चीज़ों में। और हाँ, ये सारा के सारे जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाए हैं, पेपर दिखाया है, ये सारा का सारा आप इस वेबसाइट www.cclchapter.com गूगल पर जाओ, ये नाम सर्च कर लो, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये वाली वेबसाइट खुलेगी आपके सामने, जब इस वेबसाइट पर विजिट करोगे, इसमें आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिल जाएगा, इसमें विजिट कर लेना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था ना, पेपर अगर आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने हैं तो जो मॉडल पेपर मैंने कराया ये वाला, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं वो कर लेना। वीडियोस भी बना रखे ऑलरेडी, वीडियो से समझना। तो 2025 के लिए सारे सब्जेक्टों के हमने अवेलेबल करा रखे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। फ्री है सब कुछ। पुराने पेपर्स की PDF डाउनलोड करनी है तो ये वाले कर लेना, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, सफिशियंट है। और मॉडल पेपर, ओल्ड पेपर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उसके बाद में, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी कवर कर रखा है, एनालाइज किया हुआ है पेपर्स को। उसके साथ में आपको मॉडल पेपर जो भी करा है, मॉडल पेपर ये यहाँ से विद आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आराम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।